हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इंडियन आदिल बॉय चैनल पर। रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत पुराने से है। आज तक रूस और यूक्रेन के युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई। रूस और यूक्रेन का किस बात पर हो रहा है, यह झगड़ा जानते ही इस वीडियो पर। से पहले आप सब्सक्राइब कर दें। रूस यूक्रेनी युद्ध के एक प्रमुख विस्तार में यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, जो 2014 में शुरू हुआ था। इस आक्रमण के कारण दोनों पक्षों में हजारों मौतें हुईं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक के सबसे बड़े हमलों को अंजाम दिया है। रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन पर हमला बोल रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार भयानक होती जा रही है। यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में जबरदस्त हमले किए थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रविवार को कहा है कि इस आक्रमण के जरिए यूक्रेन एक बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो आगे के हमलों को रोकने में मदद करे। मीडिया से एक और खबर सामने आते आ रही है। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे से गले मिले, तो पश्चिम के मीडिया में इसकी जमकर आलोचना हुई। इस रूस के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन ने 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि रूस ने यूक्रेन के सभी ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। यह जंग खास तौर पर पूर्वी यूक्रेन के खेतों, जंगलों और गांवों में तोपखाने और ड्रोन से लड़ा गया है। 1 अप्रैल को अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया था कि इस जंग में 50,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा दोनों ओर हजारों नागरिकों की मौतें हुई हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मॉस्को ने रात भर में यूक्रेन के 45 ड्रोन नष्ट कर दिए। उसने बताया कि 11 ड्रोन मॉस्को क्षेत्र के ऊपर नष्ट किए गए, 23 ड्रोन ब्रायंस्क क्षेत्र, 6 बेलगोरोद, 3 कल्लुगा और 2 कुर्स्क क्षेत्र में नष्ट किए गए। मॉस्को अटैक को लेकर खुलासा हुआ है कि नेटो ने हमले की पूरी तैयारी की थी। रूस के रक्षा मंत्रालय रूस के अनुसार आज रात रूसी क्षेत्र में 45 ड्रोन को मार गिराया। रूस और यूक्रेन जंग बेहद विनाशक दौर में पहुंच चुकी है। 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी इस युद्ध में रूस भारी पड़ रहा था, लेकिन यूक्रेन ने जबरदस्त वापसी करते हुए रूस पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। अभी तक डिफेंसिव रहे यूक्रेन ने अब रूस के अंदर हमला करना शुरू कर दिया है। उसने रूस की राजधानी मॉस्को को ड्रोन हमलों से दहला दिया है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस समय यह हमला किया गया था, उस समय रूस के राष्ट्रपति कहां थे और क्या कर रहे थे। रूस और यूक्रेन जंग बेहद विनाशक दौर में पहुंच चुकी है। 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी इस युद्ध में रूस भारी पड़ रहा था, लेकिन यूक्रेन ने जबरदस्त वापसी करते हुए रूस पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। अभी तक डिफेंसिव रहे यूक्रेन ने अब रूस के अंदर हमला करना शुरू कर दिया है। उसने रूस की राजधानी मॉस्को को ड्रोन हमलों से दहला दिया है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस समय यह हमला किया गया था, उस समय रूस के राष्ट्रपति कहां थे और क्या कर रहे थे। मॉस्को, रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार भयावह होती जा रही है। इस रूसी अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन ने 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि रूस ने यूक्रेन के सभी ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मॉस्को ने रात भर में यूक्रेन के 45 ड्रोन नष्ट कर दिए। उसने बताया कि 11 ड्रोन मॉस्को क्षेत्र के ऊपर नष्ट किए गए, 23 ड्रोन ब्रायंस्क क्षेत्र, 6 बेलगोरोद, 3 कलुगा और 2 कुर्स्क क्षेत्र में नष्ट किए गए। अगर भारत की बात आए तो भारत तो रूस के साथ खड़ा है। भारत और रूस का बहुत पहले से नाता जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत के साथ खड़ा होगा। दोस्तों, अमेरिका की मीडिया से खबर आई है, अमेरिका के राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिली है। इसलिए यूक्रेन के साथ अमेरिका है रूस, और अमेरिका का बहुत खराब रिश्ता है। अमेरिका यह चाहता है कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश नहीं बन जाए। दोस्तों, आपको यह वीडियो देखकर कुछ जानकारी मिली, इस वीडियो को एक सब्सक्राइब करें। 2